हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? द दृश्यम तृतीय कंट्रोवर्सी हैज टेकन अ बैड एंड अगली टर्न, जहां पर पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कांतारा चैप्टर 1, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में, फेस्टिविटीज में, दशहरा में व्यस्त थी। वहां पर चुपके से किसी कोने में दृश्यम 3 को लेकर बहुत सारी चीजें जो है चल रही थी। तो गाइज आज के एपिसोड में जरा हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली दृश्यम 3 को लेकर फिलहाल क्या चल रहा है, क्योंकि गाइज अजय देवगन्स सेफेस्ट एंड द ओनली बेट टू एंटर द 300 करोड़ क्लब नेट कलेक्शन इन हिंदी इज दृश्यम 3। हाल ही में अजय देवगन लॉस्ट मेनी अपॉर्चुनिटीज। तानाजी द अनसंग वॉरियर और शॉर्ट 300 करोड़, लेकिन नहीं गई पिक्चर। उसके बाद गाइस भोला, जो कि बहुत बड़ी एक्शन फिल्म थी विच हैड एवरीथिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म उस तरह से एग्जीक्यूशन में नहीं आई एंड फिल्म जो है 100 करोड़ तक नहीं टच कर पाई। उसके बाद सिंघम अगेन, तो कोई अंधा भी देखकर बोल देता, अंधा देखता नहीं लेकिन बोल देता कि नहीं, ये फिल्म अजय देवगन के 300 करोड़ क्लब तो डेफिनेटली कमाएगी। वो फिल्म भी शॉर्ट हो गई थी एंड दृश्यम 2 जो पेस पे चल रही थी वो जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी 225 में एग्जैक्ट नंबर आपको बताऊंगा, वहां पे जाके रुक गई। तो गाइस सभी लोगों को उम्मीद थी कि सरदार वो चीज जो है कर पाएगी। मास फिल्म थी, पहला वाला बहुत बड़ा हिट था, लेकिन वो भी टाई फिश निकली बॉक्स ऑफिस पर। दे दे प्यार दे 2 से किसी को कुछ उम्मीद नहीं है, ना ही अजय देवगन की दूसरी सीक्वल से कि 300 करोड़ जाए। तो दृश्यम 3 अब एक ब्रांड है एंड इस ब्रांड को पूरे देश भर में सत्संग, पाव भाजी, सिनेमा घर गए थे, आपके बस में ट्रेवल किया था, क्या हुआ था 2 अक्टूबर को, वो सारी चीज, गांधी जयंती, ये सारी चीजों ने 2 अक्टूबर को सिनेफाइल्स में, मूवी गोवर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो है बना दिया है। ऑब्वियसली गाइज यहाँ पर महामारी थी, तो गाइज यहाँ पर मोहनलाल के दृश्यम 2 वालों ने यहाँ पर इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर दिया। मोटी रकम मिली थी उन लोगों को, लेकिन लेसर दे न्यू कि वो बाप लेवल की सक्सेस हो जाएगी। सभी लोगों को पता है मोहनलाल इज अ रूलर व्हेन इट कम्स टू मलयालम सिनेमा। तो अभी लोका चैप्टर 1 आई है जो कि इनके इंडस्ट्री की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है, लेकिन इसके पहले L2 एम्पुरानी इनके मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। चाहे पुली मुरुगन हो, मोहनलाल रूल्स द बॉक्स ऑफिस। तो ये अभी कहने में काफी इजी होगा कि जब दृश्यम 3 आएगी मलयालम वर्जन में तो बाप लेवल ही कमाई करेगी। तो कंट्रोवर्सी क्या है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो भैया आराम से बताएंगे आपको। तो क्या, तो सबसे बड़ा यहाँ पर धमाका हुआ जब एक सेंसर कॉपी जो है हमारे सामने आई। सेंसर कॉपी पर डेट लिखा था 29 सितंबर का एंड 1 मिनट 17 सेकंड पैनोरामा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड मुंबई का। एंड जब पता चला सेंसर सर्टिफिकेट देखने के बाद, तो वहां पे लिखा गया था अनाउंसमेंट टीजर दृश्यम 3। तो ये सुन के सभी लोग दिमाग चक्कर खा गया कि ये क्या भैया, दृश्यम 3, सबको लगा मलयालम होगा, शायद कुमार मंगत जी कुछ अपना रिलीज कर रहे होंगे, लेकिन जब देखा हिंदी में तब पता चल गया कि नहीं, ये अजय देवगन की दृश्यम 3 जो है उसके अनाउंसमेंट का टीजर है, इन्होंने सेंसर करवाया है एंड गाइस ये जो है 2 सितंबर को रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। सब एक्साइटेड हो गए, भैया 2 तारीख को ये होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा। लेकिन खबर इतनी वायरल हुई नहीं, खबर इतनी फैली नहीं। लेकिन उससे पहले ही ब्रिंगिंग जॉर्ज कुट्टी चटा, वर्ल्ड अलाइव वंस अगेन, टुडे मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ दृश्यम 3 विद पूजा। 22 सितंबर को यहाँ पे जीदू जोसेफ एंड मोहनलाल यानी कि जॉर्ज कुट्टी चटा, इन लोगों ने दृश्यम 3 की शूटिंग जो है बाकायदा मुहूर्त एंड पूजा के साथ जो है वो शुरू कर दी। सो 2 तारीख को अजय देवगन एंड कंपनी टीजर अनाउंस करने वाली थी। 22 सितंबर को मोहनलाल एंड कंपनी ने यहाँ पर अपनी फिल्म की शूटिंग जो शुरू कर दी एंड 29 सितंबर को कुमार मंगत और उनके बेटे मंगत ये 2 कंपनियों ने मिलकर यहाँ पर टीजर को सेंसर करवाया। उसके बाद दृश्यम 3 के बहुत सारे फोटोज आए, जो बंगला है जिसमें हमेशा शूटिंग होती है वहां भी आया। सबको बता दूं दृश्यम 3 अजय देवगन की 240 करोड़ का नेट कलेक्शन की है। छोटी फिल्म नहीं है भाई, अभी बोल रहा हूँ मोहनलाल की फिल्म जो आएगी और ये आएगी उसमें ज्यादा अजय देवगन की पिक्चर ही कमाने वाली है। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन जो सच है वो सच है। एंड दृश्यम 3 का वर्ल्ड वाइड 345 करोड़ था, ओवरसीज स्मैशिंग 59। यस, मोहनलाल दृश्यम 3 विल डू मैड इन ओवरसीज। अजय देवगन वाली उतना नहीं करेगी, लेकिन ऑल सडन डन कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन अजय देवगन की दृश्यम 3 डेफिनेटली विल गिव कॉम्पिटिशन टू मोहनलाल दृश्यम 3। तो अब कॉन्ट्रोवर्सी इसमें क्या हुई है, क्यों अजय देवगन ने अनाउंस नहीं किया अपना टीजर एंड क्या हुआ, क्यों रोका गया? सोर्सेज से October 2nd, Ajay Devgan Drishyam 3 teaser has been postponed as the adaptation terms forbid the makers from making any announcement without the approval of Malayalam originals team. मेरे अजय देवगन एंड कंपनी से विनंती है
सिंघम 3 जैसा यहाँ पर कोई गुफा मत करना। सिंघम आराम से 300 करोड़ जाती थी अगर वो बीजीएम का सिंघम वो बीजीएम वाले होता ना था ना, वो भूषण कुमार ने हटाकर यहाँ पर लिटरली उनका 25-30% का बिजनेस काट दिया था, वरना वो होता तो पिक्चर डेफिनेटली चलती थी। बीजीएम कितना इंपॉर्टेंट है ओजी देख लो। ओजी में से तमन का बीजीएम हटा दोगे ना, ओजी इज जस्ट प्लेन मूवी। जेलर में से अनिरुद्ध रविचंद्रन का बीजीएम हटा दो तो फिल्म कुछ भी नहीं है, ओनली स्लो मोशन वॉकिंग है। सिंघम में वो बीजीएम बहुत इंपॉर्टेंट था। अजय देवगन एंड कंपनी को कृपया करके विनंती है, इस बार पैसे की वो लालचा में मत रहो, फिर पैसे के लिए सीक्वल मत बनाओ। जिस तरह से हाल ही में पिक्चरें तुम लोगों ने बनाई थी, प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर चीजें जो है कर करा के पेपर में कर करा के पिक्चर जो है बनाना है। तो मेकर्स ने जो क्लॉज रखा है अडेप्टेशन में, जिन्होंने यहाँ पर उनको रोक दिया है कि जब तक तुम लोग मलयालम वर्जन से परमिशन नहीं लेते तुम अनाउंसमेंट नहीं कर पाते। 2 अक्टूबर कितना सिग्निफिकेंट आप सभी लोगों को पता है अजय देवगन फ्रेंचाइजी के लिए। इसी का कारण है अजय देवगन ने डिसाइड किया था कि दृश्यम 3 की अनाउंसमेंट अक्टूबर 2 को करेंगे। लेकिन गाइस जीतू जोसेफ एंड प्रोड्यूसर एंथनी पेरम्बवूर इन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 1 मिनट 17 सेकंड का टीजर है वो गाइस यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया है। एंड कुमार मंगत ने तो कहा था कि बीजीएम नहीं तैयार था, इसी के कारण हम टीजर को डिले कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अंडरस्टैंडिंग थी मलयालम मूवी मेकर्स जीतू एंड एंथनी एंड यहाँ पर कुमार मंगत की कि यहाँ पर अडेप्टेशन क्लॉज जो है वो स्टेट करता है कि हिंदी टीम जो है कैनॉट मेक एनी अनाउंसमेंट अबाउट देयर फिल्म विदाउट द परमिशन फ्रॉम ओरिजिनल मेकर्स। जब तक ओरिजिनल मेकर्स परमिशन नहीं देते हिंदी के जो मेकर्स है वो कुछ भी कंटेंट जो रिलीज नहीं कर सकते हैं। अब वो मलयालम 3 की शूटिंग जो शुरू हो चुकी है, मोहनलाल जी ने शूटिंग जो शुरू कर दी है। लेकिन अजय देवगन अभी फिल्म की शूटिंग जो शुरू करेंगे, जो कि गाइस अभिषेक पाठक, जो कि गाइस यहाँ पर कुमार मंगत जी के जो सुपुत्र है वो गाइस यहाँ पर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने पार्ट 2 डायरेक्ट की थी। तो मोहनलाल ने जैसे शूट अनाउंस की थी तो हिंदी मेकर्स ने भी अनाउंसमेंट करना चाहते थे कि वो भी 2 अक्टूबर 2026 को आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है एंथनी जीतू को पसंद नहीं आई है, इसलिए वो क्लॉज जो है उन्होंने यहाँ पर इफेक्ट में डाला है। एंड गाइस यहाँ पर क्लॉज ये है, वी आर टोल्ड इट्स बिफोर अजय देवगन adaptation has gone on floors, it appears to be a friction between the stakeholders of the 2 version. We are told it's rooted in Hindi remake. The source reveals original plan was that all 3 version, original plan ये था कि मलयालम हिंदी तेलुगु वर्जन जो है जिसमें मोहनलाल अजय एंड विक्टर वेंकटेश रहेंगे, वो सारी फिल्में 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी। लेकिन गाइस यहाँ पर वो सारी फिल्में डायरेक्टेड बाय जीतू होगी। लेकिन कुमार मंगत चाहते थे कि अभिषेक पाठक जो है वो अपनी फिल्म जो सेकंड वाली डायरेक्ट करे। एंड यही हुआ है कि डिफरेंस हो गया है एंथनी एंड जीतू के बीच में, जो कि अपनी मलयालम फिल्म जो है हिंदी वर्जन से पहले लाना चाहते थे। ये बात में कोई भी तर्क नहीं है कि सब तीनों पार्ट जीतू जोसेफ डायरेक्ट करेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोहनलाल की फिल्म बनाएगा, फिर अजय देवगन की फिल्म बनाएगा, फिर वेंकटेश की। वो क्या रजनीकांत रोबोट है क्या वो कि 3 पिक्चर बनाएगा 1 साल? तो ये सब चीजों में तो कुछ सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। पॉइंट ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा क्लॉज में, जो वो लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदी वर्जन पहले आए, या क्या है अब वो क्या रीजन है ये गाइस कुमार मंगत, जोसेफ एंड पेरम्बवूर ये किसी ने भी आकर सामने बताया नहीं है। फिलहाल ये है कि दृश्यम 3 का टीजर जो है होल्ड पर रख दिया गया है ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी। अब लेट्स सी गाइस ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है, क्या होता है, क्या इनको परमिशन मिलती है, फिल्म बननी चाहिए, इतना बोलोगे गाइस। दृश्यम की पॉपुलैरिटी में अजय देवगन के वर्जन का बहुत बड़ा हाथ है। मोहनलाल जी है दिक्कत, इसमें मोहनलाल जी है दिग्गज, सॉरी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इज अ लेजेंड, बट जिस तरह का पैन इंडिया स्केल एंड योर रिकग्निशन अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से मिला इस फ्रेंचाइजी को, वो बहुत ही अमूल्य है। ठीक है, आई होप एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपको पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे मंगत एंड कंपनी से एक ही दरख्वास्त है, सब लिखा पढ़ी करके लेना, वरना ये कैरेक्टर नहीं अलाउड होगा, वो नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे अजय देवगन की पिक्चर के साथ बहुत लफड़ा होता है। ठीक है, अच्छे से बनाओ, बड़ी फिल्म बनाओ। अजय देवगन की शॉर्ट 300 करोड़ है नेट कलेक्शन भी फिल्म, जब भी ये फिल्म आएगी। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। क्या कहना है आपको कमेंट्स में बताइए।